आज हमारा नया लेसन है जिसका नाम है अध्याय 7 राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। ठीक है, फिर संविधान का अनुच्छेद 168 है, उसमें कहा गया है कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम जो होते हैं वो होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, फिर है ना, इसके अंदर आपको मेन ये करना है कि भारतीय संघ के केवल 7 राज्य होते हैं जहाँ पर ये जो विधान जो है एक सदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अगर आपको उन 7 राज्यों के नाम पूछे तो आपको ये नाम बताना है। ठीक है, इसमें नाम ये हैं आपके, देखो ये नाम है इसमें आपके, है ना। इसमें ये नाम है आपका उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और शेष जो है उनमें सब राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। ठीक है, फिर है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इन 7 राज्यों में, ये जो 7 राज्य मैंने आपको बताए इन 7 राज्यों में तो आपके द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। बाकी इनके अलावा जो भी राज्य है उन सभी में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। तो आपके सवाल बन जाएगा कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं जहाँ पर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, तो आपको ये 7 राज्यों के नाम बताना है। ठीक है, और बाकी सभी में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। फिर है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में जो राज्य विधानमंडल है उसके कितने अंग होते हैं। ये जो द्विसदनात्मक यानी 7 राज्य जो बताए मैंने आपको, इनमें जो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन से, पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा आपका विधानसभा, और विधानसभा को जो है प्रथम भी कहा जाता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला भाग, अगर अब 3 अंग होते हैं ना, तो 3 अंग में पहला हो गया राज्यपाल, दूसरा हो गया विधानसभा। तो विधानसभा को क्या कहते हैं, विधानसभा को प्रथम और निम्न सदन भी कहा जाता है। और तीसरा भाग है आपका विधान परिषद। विधान परिषद को द्वितीय और उच्च सदन का, जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा को कहा जाता था ना, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद को भी कहा जाता है। तो विधानसभा को तो आपका कहा जाता है प्रथम और निम्न सदन, और विधान परिषद को कहा जाता है आपका द्वितीय और उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये ऊपर अपन ने गठन पढ़ा ना, गठन के अंदर आपके 2 ही सवाल बनते हैं। इसमें से आपके 2 सवाल बनते हैं, जिसमें आपका पहला सवाल बनता है कि भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। पहला सवाल क्या बनेगा आपका कि भारतीय, ये वाला सवाल बनेगा, ये देखो ये रहा, ये सवाल है ना, ये वाला ये बनेगा कि भारतीय संघ के केवल कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। ठीक है, तो सवाल क्या लिखोगे, भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। तो आपको लिखना भारतीय संघ के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, और ये 7 राज्यों के नाम आप लिख लेना। फिर दूसरा सवाल आपका बनेगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में विधानमंडल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं, तो ये आपको तीनों अंग के नाम लिखने हैं। ठीक है, अब आता है आपका विधानसभा का गठन। तो विधानसभा का गठन में आपको करना है कि विधानसभा जो होती है वो विधानमंडल का क्या होता है, प्रथम और लोकप्रिय सदन है। सदस्य संख्या में आपको बताया गया है कि इसमें सदस्य संख्या में बताया गया है कि संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल अधिकतम और न्यूनतम संख्या निश्चित की गई। ठीक है, फिर संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो कितनी होती है, 500, न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 60। तो अगर आपको पूछे कि विधानसभा की सदस्य संख्या में आपको संविधान में राज्य की विधानसभा से लेकर आपको यहाँ तक करना है, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। ठीक है, फिर आपका आता है स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण में आपको करना है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अन्य जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए की गई है। ठीक है, ये हो गया आपका स्थान आरक्षण। फिर निर्वाचन पद्धति में आपको लिखना है कि सभी सदस्यों का, यहाँ से लिखना सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है, और चुनाव के लिए वैश्विक मताधिकार की और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। यहाँ हो गया निर्वाचन। फिर सदस्यों की योग्यताएं, ये सारी आपको योग्यताएं दी गई है कि विधानसभा की सदस्य अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी, तीसरा भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, वो पागल और दिवालिया भी घोषित नहीं होना चाहिए, और संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित
निर्धारित शर्तों की क्या करता हो, पूर्ति करता हो। तो ये आपको गठन करना है। तो विधानमंडल गठन में मैंने आपको ये 2 सवाल बता दिए। फिर आपको गठन में सदस्य संख्या करना है, स्थान आरक्षण करना है, उसके बाद निर्वाचन पद्धति और योग्यताएं। तो ये आपको सदस्य की योग्यताओं तक काम करना है। फिर अपन बाकी का कल करेंगे।